हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। थोड़ा सा लिटिल बिट आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है समझना, बट आपको बार बार उसी चीज़ को देखना और पढ़ना तो आपको क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज़ होता है और कैसे होता है। हम एक बैटरी यूज़ करते हैं जैसे अपने टॉर्च में या वॉचेस में, तो हमारी बैटरी क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, अब जो ये सेल्स होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, इनके अंदर केमिकल भरा हुआ होता है। ठीक है, वही केमिकल जब आपस रिएक्ट करता है आपस में, तो क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है, जिससे हमारी टॉर्च और हमारी वॉचेस क्या करती हैं, काम करना शुरू कर देती हैं। अब जो इन बैटरी जो बनाते हैं हम, बैटरी बनाने के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा सेल्स चाहिए होते हैं। ओके, तो जो वो सेल होता है वो आपका क्या होता है, एक ड्राई सेल होता है। ओके, आज हम वही ड्राई सेल पढ़ेंगे। तो ड्राई सेल्स आर द प्राइमरी इलेक्ट्रिक सेल्स। प्राइमरी इलेक्ट्रिक सेल्स का मतलब क्या है, जिसको आप दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। जो रिएक्शन आपकी एक बार हो गई उसको आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, दैट मीन्स यू कांट रिचार्ज द ड्राई सेल्स। They cannot be recharged using electricity. They are using torches, alarm clocks, wall clocks and many toys. Okay? दूसरा हमारे पास सेकेंडरी जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी होती है, दीज आर द सेकेंडरी सेल्स। हमारे घरों में इन्वर्टर में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेकेंडरी सेल्स होते हैं। ओके, अब जो ड्राई सेल्स में हमारे पास क्या होता है, कंटेन ड्राई और सेमी सॉलिड इंग्रेडिएंट। या तो वो ड्राई होता है या फिर सेमी सॉलिड होता है। ओके, प्योर सॉलिड नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, आपके पास जो ड्राई सेल होता है उसके ऊपर आपने हमेशा देखा होगा एक कैप सी लगी हुई होती है। ठीक है, वो कैप को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। दिस इज मेटल कैप, कैथोड। दो मेन पार्ट हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, दैट इज कैथोड एंड द एनोड। कैथोड इज शोन बाय द पॉजिटिव साइन एंड द एनोड इज शोन बाय द नेगेटिव साइन। जब इन दोनों पे वायर कनेक्ट होती है तभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। ओके, अब इसी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जो आपकी मेटल कैप कैथोड है, यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ड्राई सेल। द करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। हमेशा जो आपका करंट होगा वो कहाँ से फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पे फ्लो करेगा। ओके, अब जो ये मेटल कैप है इसके नीचे रोड लगी हुई है, देखो ब्लैक कलर का आपको दिख रही होगी। दिस रोड इज मेड अप ऑफ carbon rod with a metal cap. It is dipped into manganese dioxide. Carbon rod is called the positive electrode. Okay, इलेक्ट्रोड देखो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोड्स आर द कंडक्टर्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी एंटर्स और लीव्स एन ऑब्जेक्ट और द सब्सटेंस। तो ये दोनों पॉजिटिव कैथोड और एनोड दोनों भी क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी या तो एंटर करेगी या फिर लीव करेगी, या तो अंदर आएगी या फिर बाहर जाएगी। ओके, अब जो ये कार्बन रोड है इसको किस में डिप किया गया है, मैंगनीज डाइऑक्साइड में डिप किया गया है। ओके, उसके बाद आपका आता है कि मिक्सचर ऑफ, इस रॉड के बाहर क्या है, मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड कार्बन एंड द मैंगनीज डाइऑक्साइड। जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब करता है रिलीज्ड, जब ये रिएक्शंस, अभी आप 6th क्लास में हो, जैसे जैसे आप अपर क्लासेस में जाओगे ये पूरी आपकी रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस आपको यहाँ पर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो क्या होता है, दो केमिकल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, दीज आर द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो जो आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है, जो केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन रिलीज होती है उससे क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब इसलिए करता है ताकि जो आपका ड्राई सेल है उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से होती रहे। ओके, अब क्या होता है, देखो बीच में एक ये लाइन से दिखा रखी है, ध्यान से देखना बुक में अपनी, ये क्या है, फैब्रिक सेपरेटर्स लगा रखे हैं। अब ये कोई भी चीज़ सेपरेटर हम क्यों लगाते हैं,
दो चीज़ों को अलग अलग रखने के लिए। अगर हम यहाँ पे सेपरेट नहीं लगाएंगे तो कैथोड और एनोड पे जो भी हमारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो वो दोनों आपस में रिएक्ट ना करें इसके लिए हमने क्या लगा रखे, फैब्रिक सेपरेटर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट इस फैब्रिक सेपरेटर के इस साइड पे आपने क्या लगा रखा, इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब जो आपका अमोनियम क्लोराइड है वो एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड थस अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। दो टर्म्स हैं, दैट्स इलेक्ट्रोड्स तो आपके या कैथोड और एनोड, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी और जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट वो है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जहाँ से तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज आउटर प्लास्टिक केसिंग। अब जो आपका ये ड्राई सेल होता है इसकी हमने क्या कर रखी, हार्ड प्लास्टिक कवरिंग से इसको कवर कर रखा है सो दैट द कंटेंट्स डू नॉट स्पिल आउट। कवरिंग किस लिए की हुई है, ताकि जो भी कंटेंट या जो भी मटेरियल इस ड्राई सेल के अंदर है वो बाहर ना आ सके, ओके। नेक्स्ट एनोड पे आते हैं हम लोग। जो ये आपका एनोड होता है ये क्या होता है, आपका जिंक का बना हुआ होता है, ओके। इट इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, इट कंटेन्स अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ओके। Inside the paste, a cardboard container having powdered manganese dioxide and carbon is placed. There are small holes in cardboard through which a chemical reaction takes place between ammonium chloride and manganese dioxide. तो यहाँ पर आपका क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल पे अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, ओके। अमोनियम क्लोराइड जो है उस पेस्ट के अंदर भी हमारे पास क्या है, कार्डबोर्ड है। उस कार्डबोर्ड के अंदर क्या है, होल्स हैं जिसके थ्रू अमोनियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड की रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तभी हमारा करंट एनोड टू कैथोड फ्लो करता है, ओके। आपका करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, ओके। ये मेटल कैप आपकी किसकी है, कहाँ किस चीज़ की बनी हुई है, यहाँ पे क्या लगा रखा है, कार्बन रोड लगा रखी है। और जो ये बाहर नेगेटिव टर्मिनल है इस पे आपका क्या है, जिंक की बनी हुई है। इलेक्ट्रोड्स आपके क्या होते हैं, जिन पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी या तो एंटर करेगी या फिर लीव करेगी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक तरह से बनाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज when the tip of the metal cap and the base of the zinc are connected with each other by a metal wire, current flows through it. जब भी हम इसकी दोनों पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे वायर लगाएंगे तो यहाँ पर आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ओके। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम. It is made of different components connected together to create a path for electricity to flow. इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको सर्किट के बारे में तो थोड़ा बहुत बताया था कि हमारे पास क्या होता है, बैटरी, स्विच और बल्ब का हमने एग्जांपल लिया था। अगर हमारा स्विच क्लोज है, दैट मीन्स ऑन है, तो हमारा क्या है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है, जिससे क्या करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हमारा स्विच ऑफ है, दैट मीन्स ओपन है, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी और हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ओके। अब जो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें क्या क्या होता है, बैटरी किससे बनती है, हमारी सेल से बनती है, इलेक्ट्रिक वायर, स्विच एंड ए बल्ब और एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ज़रूरी नहीं है कि बल्ब हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपका उसकी जगह पे हो सकता है। स्विच इज़ यूज टू ओपन और क्लोज द सर्किट। अब स्विच हमारा किसका काम करेगा, ऑन और ऑफ। क्लोज मीन्स ऑन एंड ओपन मीन्स ऑफ। पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया था। A circuit works only when the switch is closed and all the components are connected together.
जब हमारा स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा, हमारे सारे कंपोनेंट्स जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा। अभी भी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट आपका कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी। ओके, अब नीचे आपको क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डायग्राम shows how to connect the different components of a circuit correctly। ओके, एक बल्ब दिया हुआ है, उसमें हमें बताया गया है कि हमारे कंपोनेंट्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके, अब जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें क्या होता है, मेटल फिलामेंट होता है, जो पहले क्या होता है, हीटअप होता है, उसके बाद क्या करता है, ग्लो करता है। हीटअप कब होगा, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। हीटअप होने के बाद वो फिलामेंट क्या हो जाता है, ग्लो करना। उसके बाद हमारा बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिली, फिलामेंट क्या होगा, पहले गर्म होगा, उसके बाद आपका बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ओके, द बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी में कैसे किया, बल्ब जब ग्लो किया, दिस इज अ लाइट एनर्जी। और दूसरा क्या है, आप लोग हमेशा देखते होंगे कि आपका जहाँ पर भी बल्ब लगा होता है वहाँ पर क्या होती है, एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज द मेटल फिलामेंट। ओके, ये आपकी ग्लास कवरिंग, ये नीचे आपका होल्डर, जो होल्डर पे जिसको लगाते हैं वहाँ पे क्या होती है, आपकी मेटल केसिंग होती है। ओके, अब जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर होती है दैट provides a path for electricity to flow. It is made of metals such as copper or aluminium. It is usually covered in plastic. Okay, अब जो बैटरी है इसका एक पार्ट हमारा यहाँ पर कनेक्ट होगा और दूसरा पार्ट हमारा दूसरे पार्ट पे कनेक्ट होगा। बैटरी से हमें क्या मिलेगी, केमिकल एनर्जी मिलेगी। देखो इधर, वन वायर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड अनदर वायर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। एक वायर को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, दूसरी वायर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। द वायर्स आर देन कनेक्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लाइट बल्ब। अब अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो तो आपका क्या है, डिफरेंट पार्ट विद कंस्ट्रक्शन ऑफ बल्ब है। ठीक है, उससे हमारा कोई वो नहीं है। हमारा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमने बैटरी को अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस से कैसे कनेक्ट किया। ओके, one wire is connected to the metal tip while the other wire is connected to the metal casing। यहाँ पे आपका क्या होगा, एक को तो आपने क्या कर दिया, जो मेटल केसिंग थी उससे कनेक्ट कर दिया और दूसरे को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, मेटल वायर से, मेटल टिप से सॉरी, कनेक्ट कर दिया। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो करेगी आपकी क्या होगी, हीट भी प्रोड्यूस होगी और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। ओके, नेक्स्ट इज ओपन एंड क्लोज सर्किट्स। देखो इसमें ओपन एंड क्लोज सर्किट में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट विल ओनली फ्लो इफ द कंपोनेंट्स इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म ए कंप्लीट पाथ विदाउट एनी गैप्स। अगर कोई भी गैप नहीं है तब भी आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। जैसे यहाँ पे देखो, बैटरी लगाई, बल्ब लगाया और यहाँ पर आपका क्या लगाया है, एक स्विच लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, तीनों के बीच में क्या कर रखे हैं, कनेक्शन कर रखे हैं। ओके, दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स। दैट मीन्स आपका बल्ब क्या करेगा, लाइट अप करेगा। बल्ब को बैटरी के थ्रू क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा और आपका बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमने स्विच लगाया था लेकिन यहाँ पे हमने स्विच नहीं लगाया है। ओके, देयर इज नो स्विच इन दिस सर्किट, बट फिर भी आपका बल्ब ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवा दिया। अब हमने स्विच का सहारा नहीं लिया है। स्विच का काम तो क्या है, अगर हमें लाइट नहीं ऑफ करनी है, ऐसा हमेशा तो नहीं होता ना कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। ऐसा भी होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी कट करना चाहते हैं, दैट मीन्स वी एट दैट प्लेस वी आर यूजिंग द स्विच। ओके, अदरवाइज हम डायरेक्टली भी उसको ऑन कर सकते हैं, बट स्विच का काम क्या है, जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो आपका जो बल्ब है वो तब भी ग्लो करेगा जब स्विच नहीं लगेगा, उसको डायरेक्ट करंट मिल जाएगा।
ओके। और जब भी वो ग्लो करेगा जब आपका स्विच लगा हुआ होगा, दैट कंप्लीटली मेक्स अ सर्किट। ओके, तो बल्ब जो है दोनों केसेस में ग्लो करेगा क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है सर्किट्स में। अब नीचे वाले इस पे आओ आप, यहाँ पर देखिए आप, बैटरी है, बल्ब है, यहाँ पे स्विच। अब यहाँ पे स्विच को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ऑफ होता है। स्विच ऑफ है, दैट मीन्स बल्ब विल नॉट ग्लो। ओके, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ से इसको बल्ब लिया और बैटरी ली, स्विच नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, सर्किट को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमने इन दोनों का कनेक्शन नहीं किया। कनेक्शन नहीं किया तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या बल्ब को वर्क करवाने के लिए उसका कनेक्शन कंप्लीट होना ज़रूरी है, तभी वो आपका काम करेगा। ओके, the bulb does not light up because electric current is not flowing in these circuits. It is because there are gaps between the electrical components. A circuit through which electric current cannot flow is called an open circuit. फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था जहाँ पर आपका कनेक्शन कंप्लीट नहीं है वहाँ पर आपका क्या होता है, ओपन सर्किट होता है। ऊपर वाले केस में आपका क्या है, क्लोज सर्किट है। अगर आपका ऑन पोजीशन में है, आपका बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर आपका बल्ब ऑफ पोजीशन में, दैट मीन्स देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दैम एंड दिस इज द ओपन सर्किट। ओके, नीचे आपको दिया हुआ थिंक साइंस में कि एक बैटरी लगाई है, दो बल्ब लगाए हैं और दो स्विच दिए हैं। ठीक है, पूछा गया है हाउ वुड यू मेक बोथ बल्ब्स B1 एंड B2 लाइट अप। Study the given circuit. The bulb in this diagram do not light up. Why? How would you make both bulbs B1 and B2 light up? कि यहाँ पे जो आपके बल्ब हैं वो ग्लो नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? स्विच S1 है, ये क्या आपका ऑन है, क्लोज है। स्विच S2 है, वो आपका क्या है, ओपन है। देख रहे होंगे आप, इसकी पोजीशन क्या है, ऊपर की तरफ दिखाई गई है। यहाँ पे भी स्विच ओपन था। ओके, स्विच ओपन है, दैट मीन्स सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो आपके बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ से बैटरी है। ठीक है, बैटरी में यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। ठीक है, दोनों टर्मिनल से हमारा कनेक्ट होती है, तभी हमारा क्या होता है, करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पे भी करंट आना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, स्विच आपका क्या था, ओपन था, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, लेकिन अगर हम स्विच S2 को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो हमारे क्या करेंगे, दोनों बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे। Okay student, and that is it for today.